देखिए, है ना, डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे क्या, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम का होना या काम का होना या जाना जाया जाता है, होना या करना या होना समझा जाता है, जाना जाता है, यही सब रटते थे हम लोग बचपन में, है ना। और इंग्लिश में भी उसी को ट्रांसलेट करके लिख दिया है, आपको बुक में मिलेगा, द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स विच डिनोट्स, विच शोज, विच रिफर्स द टाइम in which the action occurs, whether it is past tense, in past tense or at present tense or in future tense। ऐसे लिखा हुआ है, बुक में भी है, और हम और आप सब लोग पढ़े हैं इसको, है ना। क्या है, द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्रिया का वह रूप जो ये शो करता है, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विच डिनोट्स, रिफर्स और शो द एक्शन और वर्ब्स, द टाइम ऑफ एक्शन और वर्ब्स। टाइम ऑफ एक्शन मीन्स किस समय वो काम हुआ, उस समय को डिनोट करता है। कौन सा, वर्ब का फॉर्म होता है ना, 5 फॉर्म्स होते हैं, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, है ना। तो इससे वर्ब के फॉर्म से पता चल जाए कि ये एक्शन या इवेंट या वर्ब्स या जो ये एक्टिविटी हो रहा है वो किस समय हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, ये हमें दिखाता है कौन, वर्ब का फॉर्म। और इसी फॉर्म को, इसी टाइम को, जिस टाइम को दिखाता है, इसी टाइम को इंग्लिश ग्रामर में टेंस कहते हैं, हिंदी ग्रामर में काल कहते हैं। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं हम डिफरेंट वे में। देखिए, हम आप लोगों को कह रहे हैं कि मैं टेंस पढ़ाता, टेंस सिखाने जा रहा हूँ, टेंस सिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ हिंदी में सेंटेंस लिखे हुए हैं। देखिए, नोटिस कीजिए, मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ, आप या तुम पढ़ते हो, वह पढ़ती है, वे लोग हम या हम लोग, वे लोग या हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ क्या है, मैं पढ़ता हूँ, आप या तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, और नीचे में एक सेंटेंस है, 4 सेंटेंस हैं, वे लोग या हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा है। तो इसमें ये सेंटेंस लिख दिए हैं, इसमें टेंस की चर्चा हुई नहीं, अब होगी ना। मैं यही तो दिया था शॉर्ट वीडियो में कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो हिंदी में दिया हुआ है हिंदी में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसका टेंस कैसे पहचानेंगे, है ना। यही तो बताया था कि जिस, क्या बताया था, देखिएगा शॉर्ट वीडियो में, मेरे प्ले लिस्ट के RRG1 एक मैथ के नाम से है, साइंस के नाम से उसमें नहीं जाना है, सिर्फ RRG1 के नाम से है जो प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखिएगा, मोस्टली इंग्लिश वाले उसी में मिलेंगे, है ना। अब देखिए, और एक मिनट का है, अभी रिसेंटली भेजा हूँ, रिसेंटली भेजा हूँ। अब देखिए, मैंने क्या भेजा था उसमें, हिंदी वाले ऐसे पकड़ेंगे कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ताहूँ, ते हैं, ती हो, ते हैं, ते हो, ETC लगे रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ लगा हुआ है ना, हिंदी वाक्य के लास्ट में, यहाँ हिंदी वाक्य है, क्या लगा हुआ है, गौर से देखिए आप लोग, देखिए ये ताहूँ, ते हैं, ती हो, ती है, ते हो, ते हैं, है ना। और ऐसा सेंटेंस तुम पढ़ती हो, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो आप ये ता होते हैं, ती होते हैं, ये सब लगे हुए हैं, तो ये डेफिनेटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इंग्लिश वाले कैसे पकड़ेंगे, इंग्लिश वाले कैसे पकड़ेंगे, है ना। ये शॉर्ट में उसमें भी मैंने बोला था कि जिस जिस सेंटेंस इंग्लिश के जिस सेंटेंस में MV1 या MV5 यूज़ किया गया हो, MV1 कहे तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, MV5 कहे तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, पाँचवा फॉर्म, है ना। ऐसे बुक में आप लोगों को 3 ही फॉर्म दिखाया गया है, आप लोगों के बुक में 3 ही फॉर्म मिलेगा, ध्यान देना आप लोग, MV1, MV2, MV3 ही मिलेगा, है ना। जैसे अगर रन, रन मीन्स दौड़ना होता है, रन का अगर तीनों फॉर्म देखिएगा आपके बुक में रहेगा, रन रैन रन, रन रैन रन, रन फर्स्ट फॉर्म, रैन सेकंड फॉर्म, रन थर्ड फॉर्म।
और फोर्थ फॉर्म कहाँ गया, फिफ्थ फॉर्म कहाँ गया, ये नहीं रहता है। लेकिन आप जान लीजिए कि जो आईएनजी वाले फॉर्म हैं, जो आईएनजी वाला फॉर्म होते हैं उसे जिरंड फॉर्म कहते हैं, उसे फोर्थ फॉर्म कहते हैं, तो रनिंग हो जाएगा। और जिसके लास्ट में एस या ई एस्ट मीन्स वर्ब का, मेन वर्ब का जो मेन वर्ब है उसके लास्ट में एस या ई एस लगे होते हैं, तो समझ जाइए ये फिफ्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है ना। अब हमने बोला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाले सेंटेंस में, इंग्लिश वाले सेंटेंस में MV1 या MV5 लगा हुआ होता है, तो इसमें तो है नहीं अभी। अब चलिए बनाइए। अब आपसे मैं पूछूं कि मैं पढ़ता हूँ का इंग्लिश क्या होता है, तो आप आई होप अगर फिफ्थ भी पास किए होंगे, अगर फिफ्थ भी पास किए होंगे तो आप यही बोलिएगा आई रीड, है ना, आई रीड, है ना। बहुत महानुभाव होंगे कि आई एम रीड बोलेंगे, हाँ, और बहुत महानुभाव होंगे आई एम रीडिंग बोलेंगे, जो कभी ग्रामर को छुए नहीं, जो कभी इंग्लिश पे ध्यान दिए नहीं, जो कभी इंग्लिश से दोस्ती किए नहीं, वो तो ये सब बोलेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी, बी कंटिन्यू, आप लगे रहिए, ठीक है। ये सब मिसकंसेप्ट भूल जाइएगा। चलिए, आई यहाँ क्या है, मैं पढ़ता हूँ का होता है आई रीड, है ना। तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, क्या हो, तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, तो यू रीड, यू रीड, यू रीड। और वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, तो ही रीड, ही रीड्स। देखिएगा बुक में मिलेगा ही रीड्स। हमने क्या बोला था, MV1 या MV5 है। अच्छा, वे लोग, एक सेंटेंस और है, वे लोग या हम लोग पढ़ते हैं, तो दे ऑब्लिक वी रीड, है ना। ये हमने क्या बोला था, इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में, एंड में क्या होता है, सॉरी, लास्ट में या एंड में कहीं, ये नहीं है। इंग्लिश सेंटेंस में रहता है MV1 या MV5, तो समझ लीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है या प्रेजेंट इनडेफिनिट का सेंटेंस है ना। ये बोला था। और देख लीजिए यहाँ, ये आई रीड फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, आई रीड, ये आई रीड MV1 है ना, यू रीड, रीड यहाँ MV1 है ना, और ही रीड्स यहाँ लास्ट में एस लगा हुआ है, MV5 है ना। और यहाँ दे ऑब्लिक बे, हाँ, वे लोग या हम लोग पढ़ते हैं, दे रीड, वे रीड, यहाँ MV1 है ना। देखिए यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ MV1 फर्स्ट फॉर्म, और ये MV1, ये MV5, और ये MV1। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, बस ये दोनों। और दूसरा एक आइडेंटिफिकेशन था उसका, इस तरह के सेंटेंस का दूसरा आइडेंटिफिकेशन था कि डू या डज लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, डू या डज, बाद बाकी कुछ नहीं रहेगा। तो डू डज कहाँ लगता है, वो निगेटिव सेंटेंस में लगता है। जैसे मैं कर देता हूँ उसका जिक्र, है ना। कैसे, आई डू नॉट रीड, you do not read, she does not read, सीता does not dance, राधा does not weep, है ना। शीला does not sing, शीला does not dance, है ना। लेकिन एक बात ध्यान देना, डू या डज का यूज़ कीजिएगा ना तो MV5 यूज़ नहीं करना है, ऑलवेज MV1 यूज़ करना है। ओके, इस बात का ध्यान देना, इस बात को ख्याल रखना। ऐसे मैं सारे का जिक्र, जितने भी सेंटेंस है, जितने भी पैटर्न है, सारे का जिक्र करूँगा, और आप लोगों को अच्छी तरह से A to Z इस सेंटेंस का अच्छा से एनालिसिस करके सारे सेंटेंस आप लोगों के सामने रखने का मैं भरपूर कोशिश करूँगा। देखिए, है ना, तो MV1 और MV5 आ गया। डू और डज कहाँ आएगा, निगेटिव सेंटेंस में आएगा। और डू कहाँ आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। जैसे क्या मैं खाता हूँ, तो डू आई रीड। क्या मैं झूठ बोलता हूँ, डू आई टेल ए लाई,
क्या वे लोग झूठ बोलते हैं? डू दे टेल ए लाई? तो इस तरह के सेंटेंस में क्या आएंगे? डू और डज। मीन्स ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहाँ डू और डज आए, MV1 और MV5 आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वो सेंटेंस है, नो डाउट। अब एक निगेटिव वाला दिखा देता हूँ आपको, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहीं पे लिखूँगा, है ना। जल्दी कीजिए, फटाफट फटाफट, मैं हट जाता हूँ। देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट, है ना। ये आ गया ना। और राधा, राधा नहीं नाचती है, राधा, राधा नहीं नाचती है, नाचती है। तो क्या हो जाएगा? राधा, राधा डज नॉट डांस, है ना। वे लोग या राम, ये आप, या थ्री नेम्स का जिक्र कर दीजिए, रामू, रामू, श्यामू, श्यामू एंड डमरू, डमरू डू नॉट, डू नॉट प्ले, है ना। देखिए, गौर से देखिए सेंटेंस को, यहाँ है ना डू यूज हुआ है ना, यहाँ डज यूज हुआ है ना, यहाँ भी डू यूज हुआ है ना। अब ये देखना है कि डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा। ये देखना है कि MV1, आपके मन में ये क्वेश्चन पहले से आ रहा होगा, ऑलरेडी आ रहा होगा कि कहाँ होगा MV1 और कहाँ होगा MV5 यूज़, कहाँ डू यूज़ होगा और कहाँ डज यूज़ होगा। तो मैं उसको लिखता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सारे पैटर्न में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सारे पैटर्न दे दूंगा मैं, जल्दी कीजिए जल्दी। अब मैं लिखता हूँ कहाँ यूज़ होगा, ये रूल लिखता हूँ, ऐसे ऊपर में लिखता हूँ, इसको मिटा के। देखिए, ही सी इट, he she it, singular name, singular, singular number, number third person, third person, person, third person, and single name, name, single name के साथ क्या यूज होगा? डज। सॉरी, पहले लिखिए MV5, MV5, जहाँ सिंगल, देख लीजिए, गौर से देखिए इसको जो मैं लिखा हूँ, ही सी इट, थोड़ा सा और ऊपर हो गया है, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा सा सेट कीजिए। हाँ, देखिए रूल क्या है, रूल लिख देता हूँ, है ना। ही अगर सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, इट रहे, अगर सब्जेक्ट में ही रहे, सी रहे, इट रहे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहे, और सिंगुलर नेम रहे, सिंगुलर नेम रहे, नेम का स्पेलिंग गलत हो गया, देखिए, सिंगुलर नेम रहे,
तो क्या होगा, MV5 यूज़ होगा, ऑलवेज याद रखना। ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अब सिंगुलर नंबर मीन्स एक, थर्ड पर्सन मीन्स कोई बोलने वाला सुनने वाला के अलावा कोई थर्ड, जैसे मेरे पापा हो गए, मेरे पापा, मेरी मम्मी, वो गाड़ी, ये कोई ट्रेन, शताब्दी ट्रेन जिसके बारे में जिक्र किया जाए थर्ड पर्सन, सिंगुलर रहे तो थर्ड पर्सन, है ना। और एक ये देखिए सिंगल नेम रहे तो इसके साथ ऑलवेज MV5 यूज़ करेंगे। अब MV5 यूज़ करेंगे तो इसी के साथ डज भी यूज़ करेंगे, लेकिन जब डज यूज़ करेंगे तो MV5 नहीं MV1 यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी में बट लिख देता हूँ, बट डज विद MV1, MV1, है ना। जैसे नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे या फिर नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, है ना, तो डज का यूज़ करेंगे, डज का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे। उस समय हम हर हमेशा MV1 ही रखेंगे, डज के या डू के साथ हर हमेशा MV1 रखेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन ये सब्जेक्ट में ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर सिंगुलर नेम ही रहेंगे, है ना, ये सब ध्यान रखें। और दूसरा रूल लिखता हूँ मैं। दूसरा रूल है कि यू, वी, दे, प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट and plural name, more than one name, more than one name, more than one name, more than one name, ये ठीक से लिखा है नहीं, क्या यूज होगा इसके साथ, ऑलवेज MV1, सॉरी MV1, क्या यूज होगा, MV1 ऑलवेज। और इसके साथ ऑलवेज डू यूज होगा, जहाँ ये सब रहेंगे ना सारे, ये सब सारे यहाँ रहेंगे, डू यूज होगा, या निगेटिव बना रहा हो या इंट्रोगेटिव बना रहा हो, इंट्रोगेटिव में भी डू और निगेटिव में भी डू यूज होगा, डू नॉट यूज होगा ऑलवेज। और जब डू आ गया या डज आ गया तो ये MV1 तो ऑलवेज रहेगा ही, है ना। ओके, यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर डज लगाया हूँ तो MV5 यूज़ मत करना, डज लगाने के बाद MV1 ही यूज़ करना ऑलवेज। ओके, अब देखिए ये सब बेसिक कंसेप्ट था। अब इसका पैटर्न क्या मिल गया हम लोगों को, इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका पैटर्न क्या मिला हम देखते हैं, है ना। लिखता हूँ मैं, ले लिए शॉर्ट। चलिए अब देखिए, देखिए वह या हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं। इसका पैटर्न दिखाने के लिए हम इसको फिर से लिखा हूँ एक सेंटेंस, तो वी स्टडी गीता, स्टडी द गीता, स्टडी द गीता, हम लोग गीता का स्टडी करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, है ना, वी स्टडी द गीता। तो इसका फॉर्म क्या मिल गया हम लोगों को, देखिए सब्जेक्ट S प्लस MV1 और MV5
MV1 और MV5 प्लस ऑब्जेक्ट